केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कलेक्ट्रेट कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेने पहुंचे। बैठक से पहले विधायक सतीश सिकरवार नाराज हुए। ग्वालियर में शुक्रवार को शहर के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार नाराज हो गए। खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें मनाया। दरअसल कलेक्ट्रेट सभागार में हो रही बैठक में शामिल होने आए कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार को वीआईपी गेट पर तहसीलदार ने रोक लिया, जिससे वह नाराज हो गए। कांग्रेस विधायक अपने घर के लिए लौटने लगे। तभी बैठक ले रहे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की नजर उन पर पड़ी, जिसके बाद वे खुद कांग्रेस विधायक के पास गए और उन्हें बैठक में लेकर पहुंचे। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार जब कलेक्ट्रेट पहुंचे तो तहसीलदार कुलदीप दुबे ने उन्हें वीआईपी गेट पर रोक लिया। तहसीलदार ने उन्हें मुख्य गेट से नहीं बल्कि दूसरे गेट से अंदर जाने को कहा। तहसीलदार के व्यवहार पर विधायक सिकरवार नाराज हो गए और गाड़ी में बैठकर वापस जाने लगे। इसी दौरान रास्ते में उनकी मुलाकात केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से हो गई। सिंधिया ने मामले को समझते हुए कांग्रेस विधायक से बात की और उन्हें मनाकर खुद अपने साथ लेकर बैठक में पहुंचे। इस मामले में कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार का कहना है कि भाजपा के शासन में भाजपा के विधायक व कांग्रेस विधायक के लिए अलग अलग गेट बनाए हैं। यह सही नहीं है। ऐसी व्यवस्था ना मैं मानता हूँ, ना ही चलने दूंगा। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार ने कहा, नाराजी नहीं, वो तो अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे, कोई इधर से जाए कोई इधर से जाए। इस बात पे मेरा थोड़ा मन वैसा हो गया था। ऐसे है कि हम जनप्रतिनिधि हैं और सब जनप्रतिनिधि जिधर से जाएंगे उधर से हम जाएंगे। कोई जनप्रतिनिधि इधर से जाएगा, कोई ये वीआईपी कल्चर मैं पसंद नहीं करता। इसलिए मैंने कहा कि जहाँ से सब लोग जा रहे हैं वहाँ से हम लोग जाएंगे। अब हम लोग दूसरे रास्ते से जाएंगे और मंत्री लोग दूसरे रास्ते से जाएंगे तो ये गलत है कि हम भी विधायक हैं, महापौर हैं, तो हम जो दूसरे रास्ते से क्यों जाएंगे। जिस रास्ते से मंत्री जाएंगे उसी रास्ते से हम भी जाएंगे, हम जनता भी जाएगी और जनप्रतिनिधि भी जाएंगे। ये बात थी, मुद्दा ये था। बैठक में समीक्षा हुई है प्रत्येक मुद्दे को लेकर, पर मेरे को लगता है कि समीक्षा ही होती रहेगी और एक आध दो दिन में हमारे सांसद जी भी समीक्षा करेंगे, ऐसा लगता है मुझे। तो समीक्षा होगी? हाँ, समीक्षा होगी और समीक्षा अभी मुझे को नहीं लग रहा है कोई ठोस समाधान अभी नहीं निकला है। जब समीक्षा के बाद ठोस समाधान निकलेगा तब मानेंगे कि बैठक साकार हुई या कारगर हुई। अभी केवल समीक्षा हो रही है, अपनी अपनी बात लोग रख रहे हैं और समीक्षा में कुल मिला के जो ये आया है कि डाक के 3 पात और ये अब कंपटीशन का दौर शुरू हो गया है, बैठकों का दौर शुरू हो गया है। वहीं ग्वालियर में खराब सड़कों को लेकर एक बार फिर से सिंधिया ने अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावर, कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार, कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर, कांग्रेस की महापौर डॉक्टर शोभा सिंह सिकरवार सहित कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान सिंधिया ने खराब सड़कों को लेकर अधिकारियों से लेखा जोखा तलब किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुल 5 मुद्दों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैठक ली। इसमें बैठक का सबसे प्रमुख एजेंडा ग्वालियर शहर की खराब सड़कें थी। तकरीबन 3 घंटे चली बैठक में खराब सड़कें ही चर्चा का विषय रही। बैठक में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 11 प्रमुख विकास योजनाओं पर चर्चा की, जिनमें एलिवेटेड रोड, रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण, आगरा एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न बाईपास और चंबल नदी से पानी की आपूर्ति जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे हों। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, सभी लोग उपस्थित रहे और बड़ी बारीकी की समीक्षा की गई और आगे का रास्ता तय किया गया। हमारे आज 5 मुद्दों पर चर्चा हुई है। 3 घंटे की हमारी बैठक चली है। पहला मुद्दा हमारे सड़कों का रहा है, जिस पर मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि पिछली बार
सामूहिक निर्णय लिया गया था कि ग्वालियर की सभी सड़कों का एक मैपिंग किया जाए और कौन से सड़कें हरी श्रेणी में आती हैं, मतलब दुरुस्त हैं, कौन सी सड़कें पीले श्रेणी में आती हैं जहां कार्य की जरूरत है, और कौन सी सड़कें लाल श्रेणी में आती हैं, मतलब जर्जर हालत की हैं जहां जल्द से जल्द कार्य की जरूरत है। मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं जिला प्रशासन को कि उन्होंने कुल मिलाकर 359 सड़कों का एनालिसिस किया है और 359 सड़कों में से पीले और लाल श्रेणी में, पीले में 63 और लाल में 171 सड़कें सम्मिलित हैं। कुल मिलाकर 234 सड़कें। इन 234 सड़कों में से 37 सड़कें गारंटी के अवधि में आ रही है। कहने का तात्पर्य कि जिस व्यक्ति ने सड़क का निर्माण किया है उसकी जिम्मेदारी आज भी बनती है उसको सही करने के लिए। 37 सड़कों के अतिरिक्त 89 सड़कें, 79 सड़कें के लिए निर्माण राशि भी मिल चुकी है। तो इन दोनों को मिलाकर 126 बनती हैं, तो बचती हैं 108। 234 में से 126 निकालोगे आप तो 108 बढ़ती हैं, जिसमें से 4 सुएज के वजह से कठिनाई पे हैं। तो इन 37 में से हमने 3 भागों में बांटा है। 31 नगर निगम के अधीन आता है। इन 37 में से 31 में से 10 सड़कें पूर्ण हो चुकी हैं और 21 सड़कें 10 नवंबर तक पूर्ण होंगी। 9 सड़कें पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती हैं जो 15 नवंबर तक तैयार हो जाएंगी और एक सड़क स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है जो 10 नवंबर तक तैयार हो जाएगा। तो ये 37 सड़कों का ब्यौरा मैंने आपको दे दिया है। अब बची 79 सड़कें जिसके लिए राशि भी मिल चुकी है। इन 79 सड़कों में से 29 सड़कों की वर्क ऑर्डर इशू हो चुकी है। 31/12 तक पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगी। 48 सड़कें 28 फरवरी तक 100% तैयार हो जाएंगी और 12 सड़कें जो पीडब्ल्यूडी की हैं वो भी 28 फरवरी तक तैयार हो जाएंगी। ये 79 सड़कों का ब्यौरा है, तो कुल मिलाकर 126 सड़कों का ब्यौरा मैंने आपको दे दिया है। बची, जैसे मैंने कहा, 104 सड़कें। इन 104 सड़कों के लिए 165 करोड़ की राशि की जरूरत होगी और मैंने प्रभारी मंत्री जी से निवेदन किया है, मैं भी, नारायण सिंह जी भी और प्रद्युम्न सिंह जी भी, हम सब लोग प्रदेश शासन से ये राशि लाने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये सड़कों की समीक्षा हम लोग ने प्रशासन के द्वारा पूरा पर्ट चार्ट भी बनाया है कंप्लीशन के लिए। 2026 के मध्य तक एलिवेटेड रोड पार्ट 1 हो जाएगा और 2027 के अंत तक एलिवेटेड रोड पार्ट 2 हो जाएगा। हर महीने का पर्ट चार्ट बना है और उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, इसके 5 भाग होते हैं। पहले फाउंडेशन बनता है जो एलिवेटेड रोड पार्ट 1 में 229 में से 199 हो चुका है। उसके बाद बीच का सबस्ट्रक्चर बनता है जो 229 में से 197 बन चुके हैं। तीसरा भाग उसका गर्डर कास्ट होता है। हर एक फाउंडेशन पे 5 गर्डर कास्ट होते हैं, तो 1140 की जरूरत है, जिसमें से 1135 बन चुके हैं पर साइड में रखे गए। 1135 में से 835 लग चुके हैं गर्डर। तो ये हो गया आपका तीसरा भाग गर्डर लगाने का। और चौथा भाग होता है ऊपर वाला स्लैब लगाने का। ये स्लैब लगने हैं 229, जिसमें से 131 लग चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि ये पूरा बनने के बाद आपका एलिवेटेड रोड का फाउंडेशन तैयार है। 15-20 दिन की समय हमने दी है। हमने कहा है कि जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठे, महापौर जी के साथ, शेजूलकर जी के साथ, हमारे नारायण सिंह जी, प्रद्युम्न सिंह जी के साथ, और 15 दिन में पूरा प्लान बन के हमारे सामने ये रखा जाना चाहिए इन 6-7 मुद्दों पर।